श्री हरिवंश। तेरे हित लैन आई, वन ते श्याम पठाई। हरत कामिन घन, कदन काम को। काहे को करत बाधा, सुनेरी चतुर राधा। भेंट के मेटरी माई, प्रगट जगत भो। देखरी रजनी की, रचना रुचिर पी की। पुलिन नलिन नव उदित रोहिणी दो। तू तो सखी सयानी, ते मेरी एको न मानी। हो तो सो कहते हारी, जुबती जुगती सो। मोहन लाल छबीलो, अपने रंग रंगीलो। मोहत बिहंग पशु, मधुर मुरलीरो। वे तो अब गनत तन, जीवन जोवन तब। जसी ते हरिवंश हरि, भजय भामिनी जो। श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश। तो जब अभी इतना रंग चढ़ा हुआ है, ऐसी सुंदर रास हो रही है, इतने आनंद में, इतने प्रेम में, मान की लीला नहीं हुई तो आनंद कैसे आएगा? सबसे बड़ी आनंद तो हमको मान की लीला में आती है। तो श्याम सुंदर झूला झुला रहे थे, खूब तेजी से झूला झुलाया है। अब राधानी घबराई हुई है। फिर राधानी को थोड़ा सम्मान हो गया, अभी रोको, अभी रोको, झूले को रोको, बहुत हो गया, झूला रोको, बहुत जोर से हो रहा है। रोकते रोकते भगवान ने फिर रोक दिया। अब रोका, अब वहां से वो मान करके चली गई कि कोई बात मेरी सुनते नहीं है और मुझे इस तरीके से डरा रहे हैं, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था, तुमको जो मैंने बोला तुमने वो किया नहीं, मुझे अब झूला नहीं झूलना, अब मैं चली, मुझे अब होली भी नहीं खेलना, मुझे झूला भी नहीं झूलना। और वहां से मुंह फुला करके चली गई मान करके। अब श्याम सुंदर ने देखा, श्याम सुंदर ने हित सखी की तरफ देखा कि क्या है, इनको समझाओ ना। अरे मैं तो प्रेम से कर रहा था, ये इतनी सी बात का मान कर जाती है। जाओ तो समझाओ सखी। तुम नहीं समझाओगे तो तुम जानती हो, अगर ये नहीं आई तो मेरी क्या दशा हो जाएगी। जाओ ना सखी, ये रंग में भंग करने का काम ये हमेशा क्यों करती है, इनको समझाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो प्रेम से इनको ऊंचा ले जा रहा था, वो डर गई, मैं समझ गया, लेकिन मेरी वजह से उनको डर लग गया। इस बात का मुझे अब बहुत ग्लानि हो रही है सखी। अब भगवान को ग्लानि होने लगी कि मैंने राधा को आज डरा दिया, और राधा मुंह फुला करके चली गई। अब भगवान को ग्लानि होने लगी तो भगवान भी रोने लगे और कहने लगे, रात सखी तुम तो जानती हो मैं उसके बिना जी नहीं सकता, वो नहीं आएगी तो मैं क्या करूंगा सखी, जाओ ना उसे मना करके लेके आओ। मेरी बात तो मानने से रही, और मैं यहाँ से वहां तक अब जा भी नहीं सकता, मुझसे नहीं होगा, तुम जाओ मना करके ले आओ। अभी सखी गई है मनाने और वहां जाकर के मना रही है। मनाते मनाते रोने लगी कि राधा रानी तुम क्यों यहाँ पर आ गई हो इस प्रकार से। मुझे श्याम ने ही मुझे यहाँ भेजा है, श्याम सुंदर ने ही मुझे भेजा है। मैं तेरे ही भले के लिए यहाँ पर आई हूँ, तेरे हित लेने आई, मैं तेरे ही भले के लिए तुझे लेने आई हूँ। क्या हम नहीं जानते तुम दोनों में कितना प्रेम है? एक क्षण के लिए भी तुम ना उनके बिना रह सकती हो, ना वो तुम्हारे बिना रह सकती। तो जब इतना प्रेम है तो ये मान को क्यों जगह दे रही हो? तेरे हित में लेने आई, बनते श्याम पटाई, हरति कामनी घन कदम काम को। हे राधा रानी, तुम इस प्रकार से मान क्यों कर रही हो? चलो ना यहाँ से। वहां पर भी वो परेशान हो रहे हैं, वो भी इतने तकलीफ में है, इतने दुख में है। तो अब वो बेचारे अब विरह अग्नि में दग्ध हो रहे, जल रहे हैं। तो हे राधा रानी, तुमको भी मैं जानती हूँ, तुम्हें भी वही विरह वेदना है, लेकिन ये मान तुमने निरर्थक कर लिया है। छोड़ दो इसको, त्याग दो, चलो ना श्याम सुंदर के पास, उन्होंने ही मुझे वन से भेजा है। अब आप चल करके उनकी उनके हृदय की पीड़ा का आप निवारण करो। आप तो चतुर हो ना, कह रहे हैं, कह रही है, काहे को करत बाधा, सुनरी चतुर राधा। भेट के मेटी रे माई, प्रगट जगत भव। कह रहे कि हे राधा तुम तो चतुर हो,
तो क्यों बेकार की ये बाधाएं तुम उपस्थित करती रहती हो? हाँ, चलो यहां से चल करके लाल जी को मिल करके जगत के भय को तुम दूर करो, मिटा डालो। आगे कहते हैं, तू देख री रजनी की रचना रुचिर पिय की, पुलिन ललिल नभ उदित रोहिणी धव। कह रहे हैं कि राधा रानी मन को ठंडक करो, जरा नजर उठा करके घुमा करके देखो तो रात्रि कितनी सुंदर है। वसंत शरद ऋतु की रात्रि है, कितनी सुंदर है, ठंडक ही ठंडक है हर जगह, और तुम यहाँ पर गर्म हुई हो, अच्छा नहीं लगता। तुम जरा चंद्रमा को तो देखो, वो कितना ठंडा है, तुम इस प्रकार से यहाँ गर्म हुई हो मान करके अच्छी बात नहीं है। तुम जरा देखो तो, कह रहे हैं कि रजनी को, रात्रि को देखो, और वहां पर तुम निभृत निकुंज को याद करो, वहां पर कितना सुंदर रास श्याम सुंदर ने, कृष्णचंद्र ने केवल तुम्हारे लिए रचा है, तो उसको तुम याद करो, मान मत करो। ये तो सब ठिठोली हो रही थी, वो तो तुम्हारे लिए हो रहा था, तुम्हारे आनंद के लिए हो रहा था। इसलिए चलो देखो, इतनी सुंदर रात है, इस रात को बीतने मत दो। देखो तो तुम यमुना, यमुना में तो देखो एक बार, ठंडक मिल जाएगी आंखों को, मन भी ठंडा हो जाएगा, हृदय भी ठंडा हो जाएगा, सारा गुस्सा शांत हो जाएगा। देखो तो यमुना को, यमुना में कितने सुंदर सुंदर पुष्प खिले हैं, तुम्हारे लिए तो खिले हैं, तुम्हारे बिना कैसे रस होगा। देखो तो, देखो तो सही। कह रहे हैं कि पुलिन नलिन नभ उदित रोहिणी धौ, और यहाँ यमुना में, और ऊपर देखो चंद्रमा, वो कितना सुंदर खिला है। रात को यूं जाने मत दो सखी, चलो। तू 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 तो अब सखी स्यानी, तो मेरे एको न मानी, हो तो सो कहत हारी, जुगती जुगती सो। अब बहुत मनाई जा रही, लेकिन राधा नहीं मान छोड़ने को रेडी नहीं। तो थक करके रोने लगी राधा सखी। हित सखी रोने लगी, कहती है जाने दो, लगता है तुम बहुत सयानी हो गई, तुम अब मेरी कोई बात नहीं सुनना चाहती। मैं बोलते बोलते थक गई, 100 युक्ति बता रही हूँ कि किसी भी प्रकार से तुम चलो, लेकिन तुम मानने को तैयार नहीं हो। लगता है तुम अब बहुत सयानी हो गई हो, लगता है मुझे भी यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुमको ना मेरी बात सुननी है, तुमको ना श्याम सुंदर के की बातों को सुनना है। कोई बात नहीं है, तू बड़ी सयानी हो गई है, तूने आज मेरी एक भी नहीं मानी, जा। मैंने तुझसे बहुत बातें करी, अब मैं कह करके, अब मैं भी लगता है हार गई, ऐसा हार गई बोल करके रोने लगी हित सखी। जब रोने लगी हित सखी जोर जोर से, तब राधा रानी का ध्यान गया। अब राधा रानी किसी को रोता हुआ थोड़ी देख सकती है। जब ऐसे देखी तो कह रहे हैं, मोहन लाल छबीलो अपने रंग रंगीलो, मोहत विहंग पशु मुधिर मधुर मुरलीरो, वे तो अवगनत तन जीवन जोवन तब, जैसे हित हरिवंश हरि भज ही भामिनी जो। सखी ने कहा, और अंत में राधा रानी, मेरी कोई बात नहीं सुननी, कोई बात नहीं, मैं हार गई, बस इतना ही बोल देती हूँ। हे भामिनी, मोहनलाल छैल छबीले हैं। कहने का अर्थ है उनके, उनको इतनी युवतियां चाहती, इतनी सुंदरियां चाहती, लेकिन वो तुम्हारे लिए रो रहे हैं इस समय। और वो मुरली की तान छेड़ते हैं ना, तो सारे पशु पक्षी भी मुग्ध होकर के उनकी तरफ हो जाते हैं। तो वहां तो इतनी युवतियां हैं, सारी की सारी मुग्ध हो जाएंगी, और तुम यहाँ बैठी रह जाओगी। और तुम जाकर के, लेकिन मैं आपको फिर भी कहती हूँ, चाहे हजारों युवतियां हो, चाहे वो सबका मन मोहित करते हो, चाहे वो कितने भी छबीले क्यों ना हो, लेकिन आप तो उनके प्राणों की रानी है। तो आपके बिना तो वो आप ही पर मुग्ध होते हैं। तो और वो आप नहीं चलोगी तो उनके प्राणों को बहुत तकलीफ हो रही है, और वो अपना जीवन और अपना यौवन वो कुछ भी रखना नहीं चाहेंगे, वो छोड़ देंगे यदि आप नहीं गई तो अब आपकी मर्जी। इतना सब मनाया, इतना सब बोला है, तो राधा रानी ने फिर जाकर के अपना मान छोड़ा है। और फिर आप लोग को पता है, फिर तो उनसे रुका नहीं जाता, फिर तो भागती हैं और जाती तुरंत उनका आलिंगन कर लेती हैं।